7 के मल्टीपल्स लिखना पड़ेंगे। 7 7 7 3 40 7 3 21 7 4 28। अब हमें इसमें देखना है 3 और 7 का फर्स्ट मल्टीपल ऑफ बोथ, फर्स्ट इवन नंबर दोनों में से 3 एंड 7 मल्टीपल ऑफ बोथ 3 एंड 7 का इवन नंबर है, दोनों का तो मल्टीपल होना चाहिए और इवन भी होना चाहिए। तो हम इसको देखते हैं कौन सा है। इसमें इवन नंबर जो दोनों के मल्टीपल में हो 21 होता है, दोनों में 21 होता है, तो ये इवन नहीं है। इवन है नहीं, इवन नहीं है। फिर इसके बाद 28 है, इसमें 28 नहीं होता है, 3 10 या 30 हो जाएगा। फिर हमें कुछ और देखना पड़ेगा आगे। थर्टी 33 36 39 42। आगे मल्टीपल करेंगे हम 10 से आगे करेंगे तो 42 हमारा आएगा। जो ये फर्स्ट इवन कॉमन मल्टीपल है, दोनों का कॉमन है और इवन भी है। बाकी तो कॉमन इसमें 21 भी है, लेकिन ये इवन नहीं है, तो हमारा जो 42 आया है उसमें इवन आता है हमारा। तो हमें इस तरह से ये चीज़ें करनी होती हैं। फैक्टर्स मल्टीपल्स हमारे कहाँ यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, वो हमें और भी पढ़ना है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हमें एक चीज़ पढ़नी है जो है डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों को करने के लिए, फैक्टर्स और मल्टीप्लायर्स को समझने के लिए। हम पहले डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? डिविजिबिलिटी रूल से हम किसी नंबर को बिना डिवाइड किए एक्चुअली परफॉर्मिंग नहीं करना होता, हमें डिवीज़न एक्चुअली परफॉर्म नहीं करना होता, उसको देख करके हम जो डिविजिबिलिटी रूल है उसको अप्लाई करके हम पता कर सकते हैं ये जो नंबर है वो किसी पर्टिकुलर डिजिट से डिवाइड हो सकता है या नहीं। मान लीजिए हमारी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं, मतलब 50 40 समथिंग, तो हमें इसको कुछ ग्रुप में 5 स्टूडेंट या 3 स्टूडेंट के ग्रुप में बनाना है, तो हम इसको पूरा डिवाइड करेंगे तो काफ़ी लेंथ होगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लेगा ये। तो हमें क्या करना है, इसको विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द डिवीज़न हमें फाइंड करना है कि जो 50 है उससे हमारा 3 का ग्रुप बन सकता है या नहीं। 3 का नहीं बन सकता तो 5 का देखते हैं हम बनेगा या नहीं। तो अगर हम इसको एक्चुअली परफॉर्मिंग डिवीजन से करेंगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो ये हमारा 3 से करते हैं, हम करके देखते हैं, लेंथी मेथड भी हमें पर ट्राई करके देखते हैं। 3 बन जा 3, 2 0, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 2। तो इससे हमें पता चला कि हमारा जो कंप्लीट ग्रुप नहीं बनेगा, इसमें 2 रिमाइंडर बचेगा, लास्ट में 2 स्टूडेंट्स बच जाएंगे। अब हम इसको 5 से करके देखते हैं। बन जा 5, 0 होगा तो यहाँ लिखेंगे। तो ये जो हमारा है 10 ग्रुप हमारे कंप्लीट बनेंगे अगर हम 5 से करते हैं तो ये जो मेथड है वो थोड़ा लेंथी है, उसके लिए हमें डिविजिबिलिटी रूल को लर्न करना होगा, डिविजिबिलिटी रूल को समझना होगा और उसको लर्न करना होगा, जिससे कि हम विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द डिवीज़न, मतलब इस चीज़ को किए बगैर हम उसको कर सकते हैं।
5 6 8 9 एंड 10। यहाँ लिख लेते 2 2 3 5 6 8 9 एंड 10, 8 9 एंड 10। ये सारे नंबर की डिविजिबिलिटी हमें पढ़नी है, तो 1 बाय 1 करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमें 2 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। तो 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 व्हेन इट्स वंस प्लेस इज अगर एक नंबर 2 से डिविजिबल है, अगर उसका वंस प्लेस इज 0 2 4 6 8। अगर वंस प्लेस पर ये डिजिट हैं तो हमारा जो नंबर है वो 2 से डिवाइड हो सकता है। अगर नहीं है तो हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो कुछ नंबर लिखते हैं 8 6 4 3 5 1। अब इसमें देखते हैं, तो ये वाला जो नंबर है इसमें हमारे 4 है ना, तो ये नंबर हमारा 2 से डिवाइड हो सकता है। लास्ट में अगर इसमें हमें किसी नंबर में दिखाई देता है तो 0 2 4 6 8 लिखा हुआ है लास्ट वंस प्लेस पर, तो वो नंबर डिविजिबल है। अगर नहीं है तो डिविजिबल नहीं है। तो 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? ए डिजिट इज डिविजिबल, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ द वंस प्लेस इज 0 2 4 6 8। अगर वंस प्लेस पर 0 2 4 6 8 है तो नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है। 3 की डिविजिबिलिटी होती है द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। अगर जो नंबर है उसका सम करते हैं, कैसे? 7 4 5 6 2, इसका सम करेंगे। सम ऑफ द डिजिट, ये जो डिजिट है 7 4 5 6 2, ये डिजिट्स होते हैं, टोटल मिला करके ये नंबर है। तो हम इसको डिजिट को सम करेंगे, 7 + 4 + 5 + 6 + 2। ऐड करते हैं, हमारा ये कितना होता है? 6 2 8 8 5 13 13 और 4 17 17 and 7 24 24। अब ये जो 24 है उसको हम देखते हैं, ये 24 3 से डिवाइड होगा या नहीं। 3 के टेबल में 24 होता है तो ये 3 से डिवाइड हो सकता है ये नंबर। 5 की डिविजिबिलिटी बहुत ही सिंपल सी है। 5 की डिविजिबिलिटी है सिर्फ 2 डिजिट की होती है। 1 होता है 0 और दूसरा होता है 5। वंस प्लेस पर अगर हमारा 0 और 5 है, वंस प्लेस पर अगर हमारा 0 और 5 है तो जो नंबर है वो 5 से डिविजिबल होगा। वंस प्लेस पर क्या होना चाहिए? 0 और 5 होना चाहिए, तो हमारा नंबर 5 से डिविजिबल होता है। 6 डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। जैसे हमने 2 और 3 की डिविजिबिलिटी चेक की थी, उसी तरह से 6 में बोथ 2 और 3 की दोनों की यूज़ होगी। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 6 की डिविजिबिलिटी क्या होगी? ए नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। अगर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है तो हमारा नंबर डिविजिबल बाय 6 है। एक नंबर का एग्जाम्पल लिख लेते हैं, 5 4 7 3 8 हम इसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 2 से डिविजिबल है ये 0 2 4 6 8। अब हम इसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 3 की, 5 + 4 + 7 + 3 + 8 8 3 11 11 4 15 और 5 20। तो ये 3 से डिवाइड नहीं होता, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये वाला जो नंबर है वो 6 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ एक नंबर हमसे छूट गया है 4,
4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? डिविजिबिलिटी ऑफ 4 लास्ट टू डिजिट is divisible by 4। शॉर्ट में लिख देते हैं divisible by 4। लास्ट के टू डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए। कोई भी नंबर लिखते हैं 6 5 8 7 2 8 3 6 5। तो हम देखेंगे इसमें 5 8 लिखा है, 5 8 हमारा डिवाइड होगा, 5 बन जा 5, 4 बन जा 4, 1 बचेगा हमारा 18। 4 के टेबल में 18 नहीं आता, 4 4 से 16, तो 2 बचेगा हमारा, ये डिवाइड नहीं है। 4 7 जो 28, ये पूरा डिवाइड होता है हमारा, तो ये वाला नंबर जो है हमारा डिवाइड है, ये भी नहीं होगा। जो लास्ट के टू डिजिट हमारे अगर 4 से डिवाइड होते हैं तो नंबर इज सेड टू बी डिविजिबल बाय 4। देन 8 की डिविजिबिलिटी भी सेम 4 की जैसी है, तो 4 की जैसी डिविजिबिलिटी है, बस इसमें एक डिफरेंस है 3 डिजिट। 4 की डिविजिबिलिटी में 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए, 8 की डिविजिबिलिटी में हमारे 3 डिजिट डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8। लास्ट के 3 डिजिट जो हैं वो 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो हम देखते हैं 692 692 हम इसमें देखेंगे तो ये जो लास्ट के 3 डिजिट हैं, ये डिजिट ये हमारे 8 से डिवाइड होते हैं या नहीं। तो 8 4 जा 32, लास्ट में 0 बचा, तो ये हो गया, ये हमारा 8 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर हमारा डिविजिबल बाय 8 है, तो ये पूरा नंबर हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा। 8 के बाद हमारी 9 की डिविजिबिलिटी है। 9 की डिविजिबिलिटी भी सेम होती है 3 जैसी, तो सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। सम ऑफ द डिजिट is divisible by 9। सम ऑफ द डिजिट डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए, ये कंडीशन है। क्या कंडीशन है? सम ऑफ द डिजिट, जो डिजिट का सम है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो हम एक नंबर लिखते हैं 863172127 8631727। हम इसको देखेंगे कि हमारा इसका सम जो है वो हमारा 9 से डिवाइड होता है या नहीं होता, हम चेक करते हैं इसको। 8 + 6 + 3 + 1 + 2 + 7 7 + 2 9 1 10 3 13 6 19 19 और 8 19 8 कितना होता है हमारा 27। तो 27 9 3 जा 27, 9 से डिवाइड है, तो ये नंबर हमारा डिविजिबल बाय 9 हो सकता है। 10 की डिविजिबिलिटी इज वेरी सिंपल। Divisibility of 10 is a number is divisible by 10 if the last digit, ये ones place is 0। ones place क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। A number is divisible by 10 if the ones place is 0। अगर इसका ones place 0 है तो ये नंबर 10 से डिविजिबल होगा। हमारे इसमें एक चार्ट बना हुआ है एक्सरसाइज में, कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, आगे कुछ डिविजिबिलिटी लिखी हुई है, तो हमें उसमें से चेक करना है नंबर की सारी डिविजिबिलिटी चेक करनी है, उसमें टिक करना है। एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, हमारा लिखा हुआ है 483 और उसके बाद लिखा हुआ हमारा ये डिविजिबिलिटी लिखी है हमारी आगे। 2 से डिवाइड है या नहीं? 3 से है, 4 5 6
9 10, 8 9 10। अब हमें चेक करना है 2 से डिविजिबल है या नहीं। 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, लास्ट डिजिट वंस प्लेस, लास्ट डिजिट और वंस प्लेस इज डिविजिबल बाय 2। लास्ट डिजिट या वंस प्लेस जो है वो 2 से डिवाइड होना चाहिए, इसमें है नहीं है। 2 4 6 8 होना चाहिए, नहीं है इसमें, ये नहीं होगा। 3 की क्या होती है, सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। सम होता है अगर 3 से डिवाइड तो ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। 8 और 3 11, 11 प्लस 4 इक्वल 15, 15 इज डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ होता है 4 की डिविजिबिलिटी होती है लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। तो यहाँ देखेंगे 4 2 या 8, 3 बचेगा, तो 3 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी हमारा डिवाइड नहीं है। 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, लास्ट डिजिट वंस प्लेस इज 0 और 5, ना तो 0 है इसमें ना 5 है, डिवाइड नहीं होगा। डिविजिबिलिटी और 6 बोथ 2 एंड 3, अब हम यहीं से देख लेंगे 2 और 3 दोनों से होता है, 3 से तो है ये, 2 से नहीं है, तो 6 से भी नहीं होगा। 1 से है, दोनों से अगर होता तो 6 से भी होता। 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, लास्ट में 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8 होना चाहिए। 3 डिजिट करते हैं, 8 6 या 48, 3 बचा, 3 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 8 से नहीं होगा। 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, सम ऑफ द डिजिट सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। तो हम देखेंगे इसका सम हमने जो किया था वो कितना था, हमारा 15 था। 15 हमारा 9 से डिवाइड नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा। 10 की डिविजिबिलिटी भी हम देखें, लास्ट डिजिट और वंस प्लेस इज 0, वंस प्लेस इसका 0 नहीं है, तो ये भी डिवाइड नहीं होगा। तो बाकी और भी नंबर्स हैं इसी तरह से 616, इसको भी हमें सारी डिविजिबिलिटी चेक करनी है और टिक और क्रॉस करने हैं। तो ये एक्सरसाइज हमारी इसी तरह से है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन है हमारा एक रिप्लेस स्टार विद डिजिट 289 हैश। रिप्लेस करना है स्टार, रिप्लेस स्टार विद डिजिट, किसी डिजिट से स्टार को रिप्लेस करना है। 289 स्टार, ये स्टार को हमें रिप्लेस करना है किसी डिजिट में। ये स्टार जो लगा हुआ है इसको रिप्लेस करना है। दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 5 बट नॉट 10, जिससे कि ये जो नंबर है वो डिविजिबल बाय 5 हो, क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 5 नॉट 10, 10 से डिवाइड ना हो, 5 से डिवाइड हो जाए। 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, लास्ट डिजिट इज 0 और 5, लास्ट में तो 0 हो या 5 हो तो हो जाएगा। अगर 0 होता है तो 10 से भी हो जाएगा, तो 10 से नहीं करना हमें, सिर्फ 5 से करना है, तो सिर्फ 5 लिखेंगे तो हमारा जो नंबर है वो ओनली डिविजिबल बाई 5 होगा। तो हमने स्टार को रिप्लेस किया किससे, 5 से रिप्लेस कर दिया। इसी तरह से और भी क्वेश्चन है स्टार वाला। एक क्वेश्चन और है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट डिजिट यू कैन रिप्लेस विद स्टार सच दैट द नंबर 4216 इज डिविजिबल बाई 3। तो 3 से डिवाइड हो जाए ये नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, इसमें 421 स्टार 6, तो डिविजिबल बाई कितना दिखाना है हमें इसको, 3। ये नंबर डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए। स्टार को इतने किसी डिजिट से चेंज करना है हमें जिससे कि ये डिविजिबल बाई 3 हो जाए। तो हम इसका क्या करेंगे, सम ऑफ द डिजिट फाइंड करेंगे। 4 + 2 + 1 + 6, ये है नहीं स्टार, स्टार को बाद में देखते हैं। इतना है हमारा, चेक करेंगे कितना हो गया, 6 1 7 2 9 और 4 13, तो 13 होता है हमारा। अगर हम 15 कर लेते हैं तो हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम स्टार की जगह अगर 2 लिखते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 15 जो होता है वो हमारा डिविजिबल बाई 3 होता है। तो हमें स्टार की जगह क्या लिखना होगा यहाँ पर, 2। नेक्स्ट हमें पढ़ना है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। ये हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट हो गया, इसकी एक्सरसाइज भी हमने क्वेश्चन बताए हैं, बाकी क्वेश्चन होमवर्क में करने हैं।
अब हमें पढ़ना है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। ये मल्टीपल फैक्टर्स के चैप्टर में ही है ये टॉपिक, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ये हमें देखना है। ये जो हमारा चल रहा था रिपू एंड थिंकिंग ऑफ फॉर्मिंग ग्रुप्स ऑफ, हमें 25, 29, 31, 25, 29, 31, 42, 83 चिल्ड्रंस की क्या करना है, ग्रुप बनाना है, इसके बारे में सोचना है। फाइंड द फैक्टर ऑफ दीज ग्रुप्स टू फिगर आउट द डिफरेंट पॉसिबल वेज ऑफ ग्रुपिंग द चिल्ड्रन। तो हमें इसके फैक्टर्स फाइंड करना पड़ेंगे। फैक्टर फाइंड करते हैं तो हमें ग्रुप बनाने का तरीका मिल जाएगा। जैसे हमें किसी एक्टिविटी के लिए ग्रुप बनाना है, अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए, तो हमारे पास ये नंबर ऑफ स्टूडेंट 25 है, 29 है, 31 है, हमें इसमें से ग्रुप बनाना है जिससे कि हमारे पूरे ग्रुप बन जाए, कोई छूटे नहीं। तो हमें उसके लिए किसकी ज़रूरत होती है, हमें इसके फैक्टर्स की ज़रूरत होती है। फैक्टर्स की ज़रूरत होती है। अगर हम फैक्टर सही फाइंड कर लेते हैं तो हमारे ग्रुप बन सकते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर फाइंड करेंगे। 25 के फैक्टर करेंगे 1, 5, 25, ये फैक्टर हो सकते हैं इसके। 29 के फैक्टर 1 एंड 29, 31 के 1 एंड 31, 42 के 1, 1, 2, 3, 3, 4, 12, 3 और भी हो सकते हैं, 21 भी हो सकता है, और फिर 83 जो भी था। तो हमने इसके फैक्टर फाइंड कर लिए। तब हम देखते हैं किसी नंबर में एक कई फैक्टर है, दो से ज़्यादा फैक्टर है, इसमें 2 ही है, इसमें भी 2 है, इसमें मोर देन 2 है, 83 में भी 2 ही फैक्टर आएंगे। तो हमने देखा जिसमें किसी में 3 फैक्टर है और किसी में 2 है, तो ये जो फैक्टर का डिफरेंस होता है वही प्राइम एंड कंपोजिट नंबर होता है, वही प्राइम एंड कंपोजिट नंबर का डिफरेंस होता है। अगर हमारे पास मोर देन 2 फैक्टर्स है, मोर देन 2, तो हमारा नंबर क्या है, कंपोजिट है। नंबर कौन सा हमारा, कंपोजिट है। अगर हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर, तो हमारा नंबर क्या है, प्राइम है। डेफिनेशन समझते हैं प्राइम नंबर की तरह। नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स such that 29 and 31 only having only 2 factors. Number having only 2 factors is called prime numbers, and number having more than 2 factors such that 25 have 1, 5 and 25, there is 3 factors of 25, so we can say that 25 is a composite number. Definition क्या होगी इसकी, a number having more than 2 factors is called a composite number. तो ये हमारा कंपोजिट नंबर होता है। हम कैसे फाइंड करते हैं इसको, ये जो हमारा एक है वीडियो सेल, इसको पेज बुक में पेज नंबर 86 पे खुद ही करना है। तो इसमें क्या हुआ है, एक जो ग्रीक मैथमेटिशियन है एराटोस्थेनेस, जो ग्रीक मैथमेटिशियंस हैं, उन्हें एक वे तरीका पता लगाया कंपोजिट और प्राइम नंबर को फाइंड करने का, जिसको हम सीव ऑफ एराटोस्थेनेस कहते हैं। सीव ऑफ एराटोस्थेनेस, उन्होंने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा था, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 तक 11 12 13 14 11 12 13 14
ये पूरी चार्ट लिखने हैं 1 to 100 10 और फिर ऐसे 10 स्क्वायर ग्रिड बनानी है। तो अब हमें क्या करना होता है, इसमें तरीका बताया हुआ है। पहले क्या करना है, क्रॉस 1 एज इट इज़ नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट। 1 को क्रॉस कर दो, ना तो ये प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। 2 इज ए प्राइम, 2 को सर्किल करो, 2 क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। और 2 के बाद जितने भी 2 के मल्टीपल्स आएंगे उन सबको क्रॉस कर देना है, तो वो सब क्या हो जाते हैं, कंपोजिट। 2 के मल्टीप्लाई, 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। 2 के जितने भी आते रहेंगे 22 24 26 सबको क्रॉस कर देना। फिर 3 को हमें सर्कल करना है, 3 प्राइम नंबर होता है। उसके बाद 3 के जितने भी मल्टीपल है सबको क्रॉस करना। तो 6 भी 3 का मल्टीपल होता है, 12 भी होता है और 15 भी होता है और 21 भी होता है, 27 भी होता है। क्रॉस करते रहना हमें। फिर हमें 4, फिर 5 लेना है। 5 क्या होता है, हमारा प्राइम नंबर होता है, तो हमें इसको सर्कल करना है। बाकी 5 के जितने मल्टीपल आएंगे हम उसको क्रॉस करना है। तो 10 आएगा, पहले तो 10 को क्रॉस करना है, फिर 15 को करना है, फिर 20, फिर 25, ये सब क्रॉस कर देना है। फिर हमारा 7 को हमें सर्कल करना है, प्राइम नंबर है क्योंकि। और उसके बाद 7 के जितने भी मल्टीपल्स हैं हमें उसको क्रॉस करना है। 7 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 28 आएगा लास्ट में, तो उसको क्रॉस कर देना है। इन सबको क्रॉस करने के बाद बाकी जितने बचे नंबर हैं उनको क्या करना है, उनको हमें सर्कल कर देना है। बाकी जितने नंबर रह जाते हैं उनको हमको सर्कल कर देना है। अब हमारी जो सीव है वो तैयार हो गई। अब हमें देखना जो सर्कल वाले नंबर हैं वो प्राइम नंबर है। सर्कल वाले नंबर कौन से हैं, प्राइम। और जो क्रॉस वाले नंबर हैं वो हमारे क्या हैं, कंपोजिट। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं। तो जो हमारी एक्सरसाइज है 5.2 उसको देखना है। 5.2 में एक्सरसाइज में बस ये देखना है, जो हमारे फैक्टर्स हैं उसको चेक करना है हमें और प्राइम और कंपोजिट नंबर को लिखना है। जैसे हमारा ये एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें नंबर लिखेंगे सारे 37, 59, 109, 3। तो ये किया हुआ पहले से। 13 जो है हमारा सर्कल है। 13 किसी का मल्टीपल नहीं होता। हमने जो मल्टीपल वाले नंबर थे वो क्रॉस किए थे। जो 13 जो है वो किसी का मल्टीपल नहीं होता, इसका मतलब ये प्राइम है। तो 37 देखना है हमें प्राइम है या नहीं। 37 किसी का मल्टीपल होता है, ये किसी नंबर से डिवाइड होता है, नहीं होता। तो ऐसे नंबर्स हमारे प्राइम होते हैं। प्राइम में एक चीज़ और होती है कि ये नंबर अपने ही नंबर से डिवाइड होगा, अपने ही आप डिवाइड होगा, दूसरे किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। तो 37 को हम देखेंगे 2, 3, 5 और 7। 4 किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, 2 से भी नहीं, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, 5 से भी, 7 से भी नहीं। यहाँ तक नहीं हो रहा है तो फिर आगे भी हमारा नॉट पॉसिबल हो नहीं पाएगा। तो ये हमारा क्या करना है, सर्कल द प्राइम नंबर। हमें इसमें प्राइम नंबर सर्कल करना है, इसको कर सकते हैं। 59 हमारा हो सकता है किसी से, डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है, तो 5 और 2 और 10 किसी से नहीं होगा। अगर हम सम ऑफ द डिवाइड करेंगे 5 और 9 कितना होता है हमारा, 14 होता है। सुनता है 14, तो हमारा ये 3 से भी नहीं है, 9 से भी नहीं है। तो ये जो हमारा नंबर है वो किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा। तो ये भी हमारा 59 क्या है, प्राइम नंबर है। 119 हमारा 17 के टेबल में होता है। 17 7 जा 119 होता है। मीन्स ये किसी टेबल से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये प्राइम नहीं है। अब हमें दूसरा क्वेश्चन है सर्कल द कंपोजिट नंबर। कंपोजिट को सर्कल करना है। 12 91 500 2 178, 12 91 500 2 178,
इसमें हमें क्या करना है, 12 जो नंबर है इसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। 12 जो है 1 से भी होता है, 2 के टेबल में भी होता है, 3 के टेबल में भी होता है, 4 के टेबल में भी होता है। तो इसके कई सारे फैक्टर हैं। तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। 91 भी होता है। 13 7 या 91, 13 7 1 और 91। तो इसके भी कई सारे फैक्टर हो गए, तो ये भी कंपोजिट है हमारा। 500 हम देखेंगे, 5 बन जा 5 इंटू 100 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो इसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं, 5 एंड 100 एंड 1। तो ये भी हमारा कंपोजिट नंबर। 2 हमारा प्राइम नंबर होता है। ये कंपोजिट नहीं है कि 2 का जो फैक्टर होता है 1 एंड 2 ओनली 2 ही होते हैं, तो इस पर हम सर्कल नहीं कर सकते। 178 भी नहीं होता हमारा। 178 है जो, ये हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब देख लेंगे अगर किसी और नंबर से डिवाइड हो रहा है तो कंपोजिट है, अगर नहीं होता अपने से ही होता है तो प्राइम है। 2 से हो सकता है ये 2468 लास्ट डिजिट होनी चाहिए, तो इसकी डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे। 2 से डिविजिबल है ये। एक इसका फैक्टर हो गया 1 एंड 2 हो गए। तीसरा ये नंबर खुद ही है। और देखेंगे डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, कौन सी डिविजिबिलिटी, अब 3 की चेक करेंगे। 8 7 15 और 16 नहीं होगा। तो 3 फैक्टर हमें मिल गए, तो ये हमारा नंबर कंपोजिट हो गया। बाकी हमें जो ट्रू फॉल्स कर रहे हैं, आगे भी क्वेश्चन हमारे इसी तरह से ये इवन कंपोजिट लिखना है हमें। तो ये हमारे एक रूल होता है, एवरी इवन कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड विद द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। कोई भी इवन कंपोजिट नंबर है उसको हम 2 प्राइम नंबर के सम के रूप में लिख सकते हैं। कोई भी हमारा इवन प्राइम नंबर है, इवन कंपोजिट नंबर है। 36 क्या है हमारा, इवन भी है और कंपोजिट भी है। इवन कंपोजिट नंबर है तो हम इसको एग्जाम्पल में दूसरा देखते हैं, सिंपल सा 8 वाला देखते हैं। इसको हम करके बता रहे हैं। 8 को हम 2 प्राइम नंबर्स के सम के रूप में लिख सकते हैं। वी कैन राइट 8 as the sum of 2 prime numbers. So every even composite number can be expressed as the sum of 2 prime numbers. Every even number can be expressed as the sum of 2 prime numbers. प्राइम नंबर के 2 प्राइम नंबर के सम में हम किसी भी इवन प्राइम नंबर को, इवन कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर सकते, दिखा सकते हैं करके। तो हमें ऐसे ही इसको करना है। 36 को अगर हम करेंगे तो हमारा 17 और 19 होता है। 17 प्लस 19, 9 7 6 1 1 2 एंड कैरी 1 3, 36 हो गया। तो इसलिए हमारा 12 होता है। 12 हमारा कितना, 5 प्लस 7। 14 को भी हम लिख सकते हैं 7 प्लस 7। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन बता रहा है, एवरी इवन कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। ये हमारा हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखते हैं, राइट द कंपोजिट नंबर बिटवीन 50 एंड 100 दैट आर डिविजिबल बाय 3। कंपोजिट नंबर 50 एंड 100 के बीच में कंपोजिट नंबर लिखना है और जो 3 से डिविजिबल हो। तो हमें जो ग्रिड है उसमें से हम देखेंगे पहले कंपोजिट नंबर, फिर उसमें से चेक करेंगे 3 से डिवाइड है या नहीं। तो ये सारी एक्सरसाइज हमें फिर बाद में करनी है अपने आप से। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। कल के चैप्टर में हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन रहेगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट इज रेस्ट।